सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ मैग्नेटिक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म क्वेश्चन नंबर 61 कि क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ करंट कैरिंग वायर AC इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्सल मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स ऑन द वायर इज। एक्चुअली में ये जो वायर है वो किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से अरेंज करा हुआ है और A से C तक में अरेंज करा हुआ है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ तक की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B I क्रॉस L, I L क्रॉस B। तो बिल के नाम से याद रखते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो बिल होता है और L और B के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, हमारा L और B जो होगा वो क्या बनाएगा, साइन थीटा बनाएगा। LB क्रॉस थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा बनाएगा। तो 0 और 90 डिग्री को छोड़ करके कहीं भी होगा तो हमारा फोर्स उस पर लग जाएगा। ठीक है। सो L क्रॉस B को हम कह सकते हैं कि LB साइन थीटा, और हमारा जो थीटा हो सकता है वो हो सकता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक हो जाएगा 180 डिग्री, वहाँ पे भी क्या हो जाएगी 0। तो 0 और 180 डिग्री इनको छोड़ करके, मतलब कि या तो पैरेलल आ जाए या तो एंटी पैरेलल आ जाए, इनको छोड़ करके सब जगह हमारे पास में फोर्स लगेगा। नॉर्मली तुम्हें तीनों जो चाहिए I L और B वो कैसे चाहिए, या फिर L जो करंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ L की डायरेक्शन भी अपन ले लेते हैं। तो तुम्हें दोनों की डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो एक दूसरे से कैसे होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे आए तो हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे L इफ़ेक्टिव लेना होगा। L इफ़ेक्टिव की अगर बात करें तो L से C तक हमारे पास में क्या बनेगा, क्या ये हाइपोटेन्यूस दिख रही है 6 और 36, तो ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का रूट ले लेंगे यहाँ पर, तो ये 100 का रूट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10। तो हाइपोटेन्यूस 10 आ जाएगी। ना सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, F इज़ इक्वल टू BIL। तो B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 10 है। अब ध्यान देना कि करंट इस तरीके से ऐसे जाती हुई चल रही, इस तरीके से नीचे और फिर इधर। अगर इस तरीके से करंट जा रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो था तब करंट कुछ इस तरीके से होगी। अब जब इस तरीके से करंट होगी तब ध्यान रखना कि हमारे तीनों हाथ होंगे वो अलग अलग 90-90 को शो करेंगे फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, दैट मीन्स कहाँ है, अंदर की साइड में है, दैट इज़ नीचे की साइड में होगी। हमारा फोर्स जो है मतलब कि करंट की जो डायरेक्शन है वो थंब शो करेगा, तो थंब की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी, हमारा फोर्स नीचे होगा, इसको इस तरफ आगे की तरफ पुल ऑन मिलेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास में आ गई ना। तो B I की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। I करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ 3 एम्पियर, और BIL लेंथ हमारे पास में आ गई है 10 और B हमारा है मैग्नेटिक फील्ड 10। तो ये हो जाएगा 3 10 10 और ये हमारे पास में एम्पियर में है, और 8 जो है और 6 जो है वो सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। तो सेंटीमीटर्स में होने के लिए मीटर में करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 न्यूटन जो है उसका फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नॉर्मली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, और 62 को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि फोर्स एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर विच इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अब फोर्स एक्सर्ट ऑन अ वायर जो विच इज़ प्लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर विच इज़ प्लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने फोर्स को किसी वायर को रख दिया है, तो जो करंट आ रहा है, द फोर्स एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर इसके अंदर करंट चल रही है, विच इज़ प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, वो किस वजह से होगा, वो होगा क्या इलेक्ट्रॉन, क्या पॉजिटिव आयन या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ध्यान रखना कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी चार्जेस होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास में करंट आता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं वायर के अंदर कि वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ 63 की अगर बात करें तो 63 जो है वो हमें क्या कह रहा है, 63 हमें ये कह रहा है कि PQR इज़ अ पैरेलल स्ट्रेट वायर ऑन एयर कैरिंग करंट एज शोन, द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स R इज़। मतलब कि ये जो R वाला वायर है इसके ऊपर रिजल्टेंट बताओ क्या होगी। भाई रिजल्टेंट देने के लिए ये 2 बचे हुए हैं,
ये दोनों अपना पार्टिसिपेशन देंगे। सबसे पहले P वाले की वजह से, P वाली जो करंट जा रही है जो कि 2 एम्पेयर की है, इसकी वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि R वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम P वाले की मदद से R वाले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। तो नाउ थंब का इस्तेमाल कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, P वाला, और ठक ठक रूल के हिसाब से हमारा R पे क्या जाएगा, क्रॉस। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक क्रॉस। तो जैसे ही हमने क्रॉस बना के मैग्नेटिक फील्ड नीचे कर दिया, करंट जो जा रही है वो सीधी जा रही है। तो हम हमारा बता रहा है फोर्स किस साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। तो हमने बोला कि इस साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट की अगर बात करें तो 4 एम्पियर करंट वाले की बात कर रहे हैं, Q वाले की। अब Q वाले से भी करंट सेम, मैग्नेटिक फील्ड नीचे अंदर और करंट R पे ऐसे और इधर भी राइट। तो दोनों का मिला करके किधर लग रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में लग रहा है। सो एज वी कैन से कि हमारा जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो 64 हमें ये कह रहा है कि 2 पैरेलल वायर है इन अ फ्री स्पेस ऑफ 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि 2 पैरेलल वायर है। तो बना देते हैं। दो पैरेलल वायर हैं 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, या फिर मीटर में लिखना चाहें तो 0.1 मीटर लिख सकते हैं इसको। सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक करंट जो हो रहा है वो दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में चल रहा है। द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान देते हैं, इस ए को नाम दे देते हैं। अब ए की वजह से बी वाले के ऊपर हम क्या निकालना जा रहे हैं, ए की वजह से बी वाले के ऊपर हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि ये हमारा थंब है, ए की डायरेक्शन में, बी के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है भाई, ठक ठक के हिसाब से अंदर की साइड। तो हमने ये क्रॉस बना लिया। अब क्रॉस की डायरेक्शन में हमने फिंगर रखी और करंट की डायरेक्शन में रखा, इधर साइड 4 लगेगा। तो ये कैसा होगा भाई, आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो 2 ऑप्शन आ गए कि हमारे पास में अट्रैक्टिव के आ गए ना। अट्रैक्टिव के बाद में हम अगर बात करें कि हमारा जो फोर्स है वो क्या रहेगा। सो एज वी नो कि पैरेलल स्ट्रेट इन्फिनिटी लॉन्ग वायर जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πr। ठीक है, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πr, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स जो लगेगा इस वायर के ऊपर लगेगा, कितना लगता है सर, F इज इक्वल टू BIL। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट होगी तब इस I1 वाले की ले रहे हैं और ये वाला I2 वाला हो जाएगा। थोड़ा करंट का ध्यान रखना, वैसे तो दोनों में सेम है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, इस लेंथ को नीचे भेज देते हैं, इज इक्वल टू B म्यू नॉट I बाय 2πr इंटू में I2 की करंट हो जाएगी। तो हम म्यू नॉट को लिख लेते हैं 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू I की वैल्यू 10 है हमारे पास में, इंटू I2 की वैल्यू 10, 2π और डिस्टेंस दोनों के बीच में 0.1 मीटर। तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, 3 जीरोज़ आ जाएंगे, 3 जीरोज़ नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 इंटू 10⁻4 हमारे पास में आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में इसका सॉल्यूशन है। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। 65 ये कह रहा है कि अ वायर इन अ फॉर्म ऑफ राइट एंगल, एक वायर है जो कि राइट एंगल की फॉर्म में तुमने बनाया है, ABC विथ AB इज़ 3 सेंटीमीटर और BC जो है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, कैरीज करंट 10 एम्पियर। अब यहाँ पे फ्लो जो कर रही है वो 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। देयर इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि X बना देता हूँ, अंदर की साइड में 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। द फोर्स ऑन द वायर विल बी, सो L इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। L इफेक्टिव हमें पता है 3 4 का हमारा पर कौन सा आता है भाई, 5 आता है रिजल्टेंट। तो हमने ये 5 ले लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है और हमारा 5 टेस्ला है जो कि क्रॉस में है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरफ मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये इस तरफ, और ये हमारा फोर्स कुछ इस तरीके से इस तरफ लग जाएगा। ना मूव ऑन करता है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा B 4 सही है, BIL। सो B की वैल्यू है हमारी 5, I है हमारा करंट कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर, और L की अगर बात करें जो लेंथ आई है वो 5 सेंटीमीटर आई है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/10 विच इज़ इक्वल टू 2.5। तो 2.5 न्यूटन हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड।
ऑन करते हैं, 66 की तरफ चलते हैं। व्हेन डायरेक्ट करंट पास थ्रू अ स्प्रिंग देन, अब स्प्रिंग से बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग को हम जानते हैं कुछ इस तरीके की बनी हुई होगी। अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ये यूँ करके निकल जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, देखो अगर हम बात करें कि हमारा इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है, फिर ये यूँ करके यूँ, जब इसके पैरेलल आया ये वाला वायर, तब दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब कि दो पैरेलल वायर ऐसे आ रहे हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। अब ये ऊपर आया पीछे से और आगे से इसके बराबर जब गया तब तो पैरेलल था, ये यूँ आया जब ऊपर से गया तब इस वाले के पैरेलल था, तो मतलब कि वायर जो हैं आपस में पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन के अंदर करंट है। वायर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन के अंदर करंट है, तो ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए स्प्रिंग फोर्स के टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना। 67 की अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ करंट कैरिंग I1 is situated near a long straight wire carrying a steady current I2. The wire is in parallel in the one side and the loop and the side plane of the loop as shown figure. The current in the loop will. अब सबसे पहले I2 की वजह से अगर हम देखें तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो I2 मेन करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर कहीं है क्रॉस डायरेक्शन बनी है, ठीक है। अब क्रॉस डायरेक्शन में बनी है तो इन सब की I2 की देख लेंगे। क्रॉस अंदर है, फर्स्ट वाले पलड़े की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की बात करें तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगेगा, तो फर्स्ट वाले की तरफ से हमने लगा दिया इधर, ऊपर वाले की तरफ से यूँ लगेगा, ऊपर की तरफ हमने लगा दिया ऊपर, थर्ड वाले की वजह से हमारा इस तरफ लगेगा तो हमने लगा दिया इस तरफ, और फोर्थ वाले की तरफ डाउनवर्ड लगेगा, हमने लगा दिया डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला जो है वो सेम डिस्टेंस पे है वायर पे, तो ऐसा कोई डिस्टेंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट फर्स्ट और थर्ड वाला जो है, फर्स्ट वाला ज़्यादा पास है, दैट मीन्स कि उसका फोर्स जो होगा वो ज़्यादा डोमिनेंट करेगा एज़ कम्पेयर टू थर्ड वाले से, तो इस वजह से ये टूवर्ड्स कहाँ जाएगा, मूव टूवर्ड्स द वायर जाएगा फर्स्ट वाले की वजह से, तो टूवर्ड्स द वायर जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड ना। 68 की अगर बात करें तो 68 हमें ये कह रहा है कि अ करंट कैरिंग वायर इज़ अरेंज इन एनी एंगल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने, और ये हमने ले लिया हमारा लेंथ, एल लेंथ का जो रोड है वो। अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया जो कि अरेंज है इन एनी एंगल ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो लगता है वो बी लगता है, आई एल क्रॉस बी, इस तरीके से लगता है। तो एल क्रॉस बी का एंगल जो होगा ये साइन थीटा से देखा जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट अपन मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि जो आई की डायरेक्शन होगी वो एल की डायरेक्शन ही होगी। और यहाँ पे हमारे पास में या तो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए या तो 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई सा भी एंगल हो फोर्स तो लगेगा, तो फोर्स तो लगेगा, एक्ट ऑन द फोर्स तो लगेगा। अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में एक्चुअली क्या होता है कि हमें लूप चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? लूप। सिंगल वायर पे अपन नहीं लगा पाएंगे। कैसे? क्योंकि डायरेक्शन जो चाहिए वो हमें क्या चाहिए, फोर्स की अलग अलग डिफरेंट चाहिए कि एक जो है दूसरे की कैंसिल आउट कर दे। मतलब इस तरफ एक फोर्स आ रहा हो तो इस तरह एक फोर्स आ रहा हो, नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो लगेगा वो क्या लगेगा, टॉर्क। मतलब कि एफ नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एज वी नो कि फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है, और ये हमारा लूप नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अगर लूप होता तो हम कहते थे कि हमारा टॉर्क भी लगेगा, बट स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लगेगा, बट डाइपोल पे तो लगता है सर। इनका डाइपोल पे इसीलिए लगता है कि डाइपोल एक वायर की तरह बिहेव नहीं करता है। डाइपोल एक चार्ज है जो कि माइनस का क्यू, एक प्लस का क्यू, और सेपरेटेड डिस्टेंस है। एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, जो कि एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, बट टॉर्क जो है वो तो कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अपन लूप नहीं है, और उस बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। 69 की अगर बात करें तो 2 पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन, 2 पैरेलल बीम है पॉजिट्रॉन की, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विल बी रिपेल ईच अदर, विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड अट्रैक्ट ईच अदर, और इंटरेक्ट विथ ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, डिफ्लेक्टेड नॉर्मल। अब एक्चुअली में क्या है, पॉजिट्रॉन की बात करिए, और मोस्टली अपन ये कहते हैं कि हमारा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी उल्टी डायरेक्शन में क्या रहती है, करंट रहती है।
तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपन करंट की डायरेक्शन में कह सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं वायर नहीं कहा है इन्होंने कि वायर जो है वो उसके अंदर पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है। तो टू पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन, दो पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन जो है वो चल रही है मूव इन द डायरेक्शन। अगर मान भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगा हो दोनों की वजह से, बट यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम चार्ज सेम अगर होते हैं तो क्या करता है, रिपेल करता है, वो डोमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स से। अगर वायर कुछ नहीं कह रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा डोमिनेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। दैट मीन्स कि ये रिपेल करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमने क्या दिया है, फर्स्ट दिया। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ करंट सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर लूप है और उसकी रेडियस जो है वो आर दे रखी है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इज, तो सेंटर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट द सेंटर। द मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा जाता है I क्रॉस A, मतलब कि करंट इनटू एरिया। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और I करंट हम यहाँ से निकाल लेंगे 2RB बाय म्यू नॉट विच इज़ इक्वल टू I, तो 2RB बाय म्यू नॉट। सो ये हो जाएगा 2 पाई बी आर क्यूब बाय म्यू नॉट, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब बाय म्यू नॉट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।